आज हम बात करेंगे सीमेंस के एसीबी माइक्रोलॉजिक सेटिंग के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि माइक्रोलॉजिक सेटिंग होती क्या है। तो बता दें कि जो स्नाइडर इलेक्ट्रिक के एसीबी में जो इंटेलिजेंस यूनिट होती है उसे माइक्रोलॉजिक यूनिट कहते हैं, जो ब्रेकर के अंदर प्रोडक्शन, मीटरिंग, डायग्नोस्टिक और कम्युनिकेशन जैसे फीचर्स को कंट्रोल करते हैं, जिसके कई वर्जन होते हैं, जैसे माइक्रोलॉजिक 2.0 जो कि बेसिक होती है और 5.0 जो प्रोडक्शन के लिए यूज की जाती है, वहीं 6.0 मीटरिंग और 7.0 एडवांस फीचर्स के लिए यूज किए जाते हैं। तो हम यहाँ फोकस करेंगे माइक्रोलॉजिक 5.0, 6.0 या 7.0 के प्रोडक्शन सेटिंग के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले आता है हमारा लॉन्ग टाइम प्रोडक्शन, जिसको हम IR कहते हैं। ये ओवरलोड प्रोडक्शन होती है। इसका मतलब अगर करंट कंटिन्यूसली ज़्यादा रहे तो ब्रेकर ट्रिप करेगा, जिसकी रेंज 0.4 से 1 टाइम्स की होती है। तो वहीं दूसरे नंबर पे हमारी आती है लॉन्ग टाइम डिले की। ये जो है ये डिले सेट करता है कि कितने समय तक ओवरलोड होने पर ब्रेकर ट्रिप करेगा। नॉर्मली जो है ये 2 सेकंड से लेके 24 सेकंड तक होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा ओवरलोड जो है कितने टाइम के अंदर जो ट्रिप करना चाहिए वो सेटिंग हम लॉन्ग टाइम डिले मतलब TR से हम यहाँ से करते हैं। और तीसरे नंबर पे हमारा आता है शॉर्ट टाइम प्रोडक्शन, ISD। ये शॉर्ट सर्किट प्रोडक्शन के लिए होता है। शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है कि अगर करंट सडनली जो है हाई एम्पियर जाए, उस टाइम पे ये प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है, जिसकी रेंज 1.5 से लेके 10 गुना जो कि हमारी IR की वैल्यू होती है उसके साथ कैलकुलेशन किया जाता है। तो मतलब कह सकते हैं कि अगर हमारी IR की सेटिंग जो है 20 एम्पियर है और हमने शॉर्ट टाइम प्रोडक्शन को 2.0 करके रखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि 20 एम्पियर इंटू 2 मतलब कि 40 एम्पियर सडनली अगर करंट आता है तो उस टाइम पे तुरंत हमारा ब्रेकर जो है ट्रिप कर जाएगा। और चौथा नंबर हमारा आता है शॉर्ट टाइम डिले। उसी शॉर्ट टाइम को कितने सेकंड के अंदर वो ट्रिप करेगा, वो वैल्यू जो है शॉर्ट टाइम डिले में, जिसको हम TSD कहते हैं या L² कहते हैं, उसमें हम उस टाइम वैल्यू को सेट करेंगे। पांचवें पे हमारा आता है इंस्टेंटेनियस प्रोडक्शन, जिसको हम LI भी कह सकते हैं। ये जो होता है ये बहुत ही सेंसिटिव होता है। ये ब्रेकर को मिली सेकेंड के अंदर जो है ट्रिप कर देती है। इसकी रेंज जो है 2 गुना से लेके 15 गुना तक, मतलब IR की सेटिंग जो है उसके हिसाब से 2 गुना से लेके 15 गुना तक रख सकते हैं, या फिर हम इसको ऑफ भी रख सकते हैं। वहीं छठवें नंबर पे हमारी आती है ग्राउंड फॉल्ट प्रोडक्शन, IG। जो हमारा IG है वो अर्थ फॉल्ट करंट सेटिंग होती है, जो A से लेके I लेटर के बीचों में होता है। कहने का मतलब है कि यानी A जो होती है वो सबसे कम पिकअप होती है और I जो है सबसे ज़्यादा पिकअप होती है। जो ये ग्राउंड सेटिंग होती है वो IN मतलब रेटेड करंट का जो ACB है उसके परसेंटेज के फॉर्म जो होती है उसमें होती है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल में अगर हमने 20 सेट करके रखा है तो इसका मतलब 0.25 इंटू 25% होगा IN का। मतलब अगर हमारा ACB जो है 1000 एम्पियर का है और IG सेटिंग जो है B पे रखी हुई है तो 0.25 पे है, तो अर्थ फॉल्ट पिकअप जो करेगा वो 250 एम्पियर का करेगा। और छठे नंबर पे हमारा आता है ग्राउंड फॉल्ट प्रोटेक्शन। TG का काम होता है अगर न्यूट्रल या फिर अर्थ में लीकेज फॉल्ट हो तो ब्रेकर तुरंत ट्रिप कर जाएगा, जिसकी जो रेंज है 0.2 से लेके 1 तक होती है और वो डिपेंड करती है IN की सेटिंग के ऊपर, और जिसकी डिले टाइम होती है 0 से लेके 1 सेकेंड तक। और हम आपको बता दें कि कभी भी सेटिंग करने से पहले आप ACB ब्रेकर को जो है फुल्ली ऑफ करके ही सेटिंग करें, और सेटिंग करने से पहले अपने लोड को जरूर चेक कर लें कि हमारे सर्किट में कितना लोड है, और जो मैनुअल में दिया गया ट्रिप या कर्व या कंडीशन रहेगा उसको जरूर से जरूर फॉलो करें। ACB सेटिंग को इलेक्ट्रिकल कंसल्टेंट या फिर एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर के अप्रूवल के बाद ही फाइनलाइज करके सेटिंग करें उसको। और ग्राउंड फॉल्ट की जो सेटिंग होती है वो स्पेशली तब जरूरी होती है जब न्यूट्रल एक्सेसिबल हो या अर्थ लीकेज से बचना हो। अगर आपको मीटरिंग या लॉक्स देखना है जो 6.0 और 7.0 के ब्रेकर को यूज़ करके आप उसमें हिस्ट्री, लॉक्स और लोड्स का प्रोफाइल भी देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप माइक्रोलॉजिक की एडवांस सेटिंग जैसे कि कम्युनिकेशन RS485, मड बस कॉन्फ़िगरेशन या रिले सेटिंग जानना चाहते हैं तो कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं।